बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आओ बेटे बैठ जाओ, क्यों खड़े हो, आ जाए बैठ जाओ। यहाँ पर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। आपने एक्सरसाइज के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि टेबुलर फॉर्म के अंदर हम उसको कैसे लिखते हैं, वो सीखा हुआ है। आज फिर रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी वो वाले क्वेश्चन है। देखो ना बेटे क्या कहता है, एक्स वाइल एक्स इज इक्वल टू 2n and n belong to यानी कि जो हमारे पास है n है, ये वाला जो n आ रहा है ना, ये वाला जो n आ रहा है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? नेचुरल नंबर के साथ है। तो मुझे बताओ ज़रा, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए ना, जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। फिर 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमें एक तहरीर दी हुई है और हमने उसको क्या करना है, डिजिट्स में लिखना है। तो यहाँ पर आप इक्वल डालेंगे, ये ब्रैकेट डालेंगे और क्या आ जाएगा? 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, नेचुरल नंबर खत्म नहीं होते तो बस आपने यही 3 लिखने और फिर आपने क्या कर देना है। समझ आ गई है? क्लियर है? किसी को कोई समझ ना आई हो तो पूछ लो। सबको समझ आ गई है? अब्दुल हसीब समझ आ गई है? अब यहाँ पर क्या कहता है, एक्स वाइल एक्स इज इक्वल टू 2m प्लस 1, m बिलोंग टू n। ये भी क्या है? नेचुरल नंबर है। लेकिन करना क्या है, इक्वेशन उसने हमें दी हुई है 2m प्लस 1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला नेचुरल नंबर क्या है? 1 प्लस 1। तो यहाँ पर अब जहाँ मतलब ये कि जो पहला नेचुरल नंबर है ना, तो वो यहाँ पर हमने क्या करना है, m की जगह पे लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 3 के। फिर उसके बाद 2 प्लस 2 इक्वल आ जाएगा हमारे, नहीं बल्कि यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 0 के। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 4 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? फिर दोबारा से इक्वेशन है 2 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर 3 प्लस 1। तो 2 को 3 ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? एक कौन सा आया? 3। दूसरा कौन सा आया? 5। तीसरा कौन सा आया? और नेचुरल नंबर खत्म नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 पहले लिखेंगे या 3 है पहले? 3 है बेटा, 3 लिखेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे? 5, फिर लिखें, फिर डॉट डॉट डॉट। मतलब ये खत्म नहीं हो रहे। शाबाश। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स वाइल एक्स बिलोंग टू 11n। ठीक है जी। अब क्या चीज है? 11n। आगे n बिलोंग टू w। w कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। एंड n लेस देन 11। n लेस देन होल नंबर वो वाले लेने हैं जो 11 से क्या हो, छोटे हों। तो फिर अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 0 तो क्या बन जाएगा? 11 बनेगा ना बेटे। जो चीज 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है वो खुद भी क्या हो जाती है? 0। जितना अच्छे से अच्छा स्टूडेंट हो, जब वो बैड कंपनी को साथ उठता बैठता चलता फिरता है ना, जितना अच्छे से अच्छा हो तो वो क्या हो जाता है? बैड हो जाता है। इसलिए अपनी कंपनी को क्या रखना चाहिए? अच्छा। तो अब यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, 11 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? समझ आ गई बात की? उसके बाद अब फिर दूसरा नंबर कौन सा है? 11 होल नंबर। दूसरा नंबर कौन सा है? 1। 11 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? फिर 11 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? फिर 11 3 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 33। आपने क्या लिखना है यहाँ पर, बस ये आपके पास आ जाएगा 0 11 22 30 डॉट 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 डॉट। ठीक है, उधर तक जाने की कोई जरूरत नहीं तक। ठीक है। एक्स वाइल एक्स बिलोंग टू ई। कौन से नंबर है? E1। ई कौन से नंबर है? और E1 का मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जो 2 के ऊपर क्या होते हैं, जो 2 के ऊपर क्या होते हैं, जो 2 के ऊपर डिवाइड होने क्या कहा जाता है? E1 नंबर। जो 2 के ऊपर डिवाइड होने क्या कहा जाता है? जो 2 के ऊपर डिवाइड होने क्या कहा जाता है? E1 नंबर। अच्छा जी। एंड 4 क्या कह रहा है? 4 लेस देन x। अब x क्या है आपका? E1 नंबर है। x क्या है आपका? बात समझिएगा, x क्या है आपका? और 4 से बड़ा जो क्या होगा? E1 नंबर हो। 4 से बड़ा क्या हो? और 6 से छोटा हो E1 नंबर। 4 से क्या हो? और 6 के क्या हो? स्मॉलर। अब 4 और 6 के दरमियान कौन सा E1 नंबर है? अच्छा, कौन सा है? कोई भी नहीं है। 5 आता है तो 5 क्या है? ऑड नंबर है। 5 क्या है? तो फिर आंसर हमारा क्या आ जाएगा?
एम्प्टी सेट क्या आ जाएगा? समझ आ गई बात की? ओके जी। अब यहां पर देखो एक्स वाइल एक्स बिलोंग टू ओ, बिलोंग टू ओ से मुराद ऑड नंबर एंड 5 लेस देन, अब ये क्या है हमारे पास? ऑड नंबर। कौन सा है? ऑड नंबर क्या हो? बड़ा हो 5 से और छोटा हो किस से? 7 से। अब आप मुझे बताओ 5 के बाद कौन सा आ रहा है? 6 इवन है या ऑड है? इवन है। ऑड तो नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट आ जाएगा। शाबाश। अब यहां पर क्या कह रहा है? एक्स वाइल एक्स बिलोंग टू क्यू एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्यू जो बनते हैं ये कौन सी चीज होती है? रियल नंबर। कौन से बनते हैं? जब आपने रैशनल और इररेशनल को मिलाना है तो कौन से बनेंगे? क्यू बनेगा। क्या बनेगा? क्यों बनेगा। अब यहाँ पर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 के। अब मुझे ये बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। इसका जब आप अंडर रूट लोगे ये इसके साथ क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 के। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये रैशनल है या इररेशनल है? रैशनल है या इररेशनल है? रैशनल है या इररेशनल? इररेशनल। जे आपको पीछे हमने बताया भी था कि जिसके ऊपर क्या आ जाए जनाब? अंडर रूट आ जाए तो वो क्या बन जाता है? इररेशनल बन जाता है। अब ये कौन सा बन जाएगा? अच्छा जी, एक्स वाइल एक्स इज इक्वल टू क्यू। क्यू कब बन जाता है? जब रैशनल और एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि एट अ टाइम का मतलब क्या है कि एक ही वक्त में एक चीज पॉजिटिव हो और एक चीज एक ही वक्त में कैसे हो सकता है कि +1 भी हो और +- भी हो सकता है। आप एक ही वक्त में पॉजिटिव भी हो और एक ही वक्त में नेगेटिव हो, कोई हो सकता है? कोई डिजिट ऐसा हो? नहीं है ना। तो सिर्फ एक डिजिट है। कौन सा है? 0। तो फिर यहां पर हम क्या लिख लेंगे? 0। क्या आ जाएगा? एक्स वाइल एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स नॉट इक्वल टू क्यू। नॉट इक्वल टू क्यू। अब मुझे ये बताओ कि क्या है कि क्यू कैसे बनता है? रैशनल और, तो अगर उसमें से रैशनल निकल जाए तो पीछे क्या रह जाएगा? और अगर इररेशनल निकल जाए पीछे क्या रह जाएगा? इसका आंसर आपने खुद ढूंढना है एक सवाल का। बाकी इंशाअल्लाह कल। अस्सलाम वालेकुम।